जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन आ जाए। बेहद खूबसूरत और दिलकश अदाओं वाली एक अभिनेत्री, नीले गगन के तले धरती, जो पहले से शादीशुदा और 2 बच्चों की मां होने के बावजूद बन गई 70 के दशक की मशहूर अदाकारा। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही। अपनी पहली ही सुपरहिट फिल्म से ये बन गई टॉप एक्ट्रेस और हुस्न की मलिका, जिसका उस दौर में हर कोई दीवाना हो गया। आपसे प्यार हुआ, आप खफा हो बैठे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतनी फेमस और खूबसूरत होने के बावजूद भी इनकी जिंदगी हमेशा उलझनों से भरी रही और ये कभी भी अपने जीवन के सुख को भोग नहीं पाईं। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। लग्जरी लाइफ जीने वाली और लाखों रुपए कमाने वाली ये अभिनेत्री कैसे कुछ ही सालों में ऐसे बर्बाद हुई कि इनका फिल्मी सफर खत्म हो गया और ये वेश्यावृत्ति जैसे काम में लिप्त हो गयीं। जवानी मस्त है डगर, जरा संभल के चलो, जवानी मस्त है डगर, जरा। और क्या आप यकीन करेंगे कि महज 33 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाली इस अभिनेत्री के पार्थिव शरीर को 4 कंधे तक नसीब नहीं हुए और इनके शव को एक ठेले पर रखकर शमशान तक पहुंचाया गया। इन्हें हम भूलना चाहें वो अक्सर याद। कौन थी ये लाचार और किस्मत की मारी अभिनेत्री जिसको रिश्तों में मिले धोखे ने इस कदर बर्बाद कर दिया कि न तो मायके का प्यार मिला न ही ससुराल का। इनकी जिंदगी के आखिरी लम्हे इतने दर्दनाक बन गए कि इनको एक लावारिस की तरह शमशान घाट ले जाया गया। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड नॉवेल। बॉलीवुड दुनिया की चकाचौंध में न जाने कितने सितारे चमकते हैं और बुझ जाते हैं। कुछ लोग अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं तो कुछ दर बदर भटकते रहते हैं या उनकी जिंदगी एक दर्दनाक मोड़ पर आकर खत्म हो जाती है। बॉलीवुड की एक ऐसी ही अभिनेत्री अदाकारा थी विम्मी। मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। विम्मी उन चंद हीरोइनों में से एक हैं जिन्होंने 60 और 70 के दशक में बॉलीवुड की कुछ फिल्मों में काम करके अपनी लोकप्रियता को आसमान तक पहुंचाया। लेकिन इसके बाद भी इनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों उतार चढ़ाव के साथ किसी भी अच्छे मुकाम तक नहीं पहुंची। जीने वाले दिल नहीं हारा करते। इन्होंने अपनी पहली फिल्म हमराज में सुनील दत्त और राजकुमार के साथ लीड हीरोइन बनकर काम किया। इनके काम को भूलना मुश्किल है, लेकिन आज दुनिया विम्मी को भुला चुकी है। इसे विम्मी की किस्मत कहिए या फिर उनके गलत फैसलों का दर्द, जिसकी वजह से पहले इनके घर वाले इनसे रूठे, फिर इनके ससुराल वाले, फिर इनके पति, फिर फिल्म के कलाकार और अंत में इनकी किस्मत भी इनसे इस कदर रूठी कि इनकी जिंदगी ही दर्द में ही खत्म हो गई। आज मेरी माँ होती तो मैं फूट फूट कर उनके गोद में सर रख देती और कहती मुझसे कितना बड़ा अन्याय हुआ है। तो मुझसे कह दे बेटी, मैं तेरी माँ ही तो हूँ। विम्मी का जन्म 1940 के दशक की शुरुआत में पंजाब के एक सिख परिवार में हुआ था। इनका नाम विमलेश रखा गया। आजादी के बाद इनका पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। यहाँ विमलेश ने मुंबई के प्रसिद्ध एक सोफिया कॉलेज से मनोविज्ञान में ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद इनकी पहली जॉब रेडियो में बतौर रेडियो अनाउंसर की लगी। इसी दौरान विम्मी की मुलाकात कोलकाता के एक व्यापारी परिवार के लड़के शिव अग्रवाल से हुई, जिनसे विम्मी को पहली ही नजर में प्यार हो गया और आगे चलकर इन दोनों ने शादी कर ली। विम्मी ने ये शादी अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर की थी, क्योंकि विम्मी के परिवार वाले उनको आगे का करियर बनाने के लिए बोल रहे थे और शादी के लिए फिलहाल मना कर रहे थे। ओह डैडी, आपको कितना ख्याल है मेरा। अगर माँ बाप औलाद का ख्याल न रखेंगे तो कौन रखेगा। विम्मी को शादी के बाद सन 1961 में एक बेटा हुआ और इसके बाद सन 1963 में इन्होंने एक बेटी को जन्म दिया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। विम्मी के पति शिव अग्रवाल एक अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे, लिहाजा उनको पेज 3 की पार्टीज में अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ अक्सर देखा जाता था।
बताते हैं कि कोलकाता में एक पार्टी के दौरान उनकी मुलाकात हिंदी सिनेमा के महान संगीतकार रवि से हुई। रवि ने जब विम्मी को शिव अग्रवाल की पत्नी के तौर पर जाना तो वो हैरान रह गए, क्योंकि शादी के बाद 2 बच्चों की मां होने के बावजूद विम्मी बेहद खूबसूरत, दिलकश और बिंदास स्टाइलिश दिखती थीं। बताया तो ये भी जाता है कि संगीतकार रवि ने विम्मी को मुंबई आने का न्योता दिया और ये आश्वासन भी दिया कि उनको फिल्मों में काम मिल जाएगा। कुछ दिनों के बाद जब शिव और विम्मी मुंबई पहुंचे तो रवि ने इनकी मुलाकात जाने माने फिल्म मेकर B.R. चोपड़ा से करा दी। B.R. चोपड़ा साहब को विम्मी पहली ही नजर में भा गई थी। विम्मी की खूबसूरती से B.R. चोपड़ा काफी प्रभावित थे। उन्होंने विम्मी को हमराज फिल्म के लिए तभी के तभी साइन कर लिया और इस तरह से विम्मी ने कदम रखा था बॉलीवुड की दुनिया में। बहुत खूबसूरत। बताते हैं कि B.R. चोपड़ा साहब ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया और विम्मी को अपनी अगली आने वाली 3 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। इसमें उनकी हमराज फिल्म भी शामिल थी। इस फिल्म में विम्मी एक्टर सुनील दत्त और राजकुमार जैसे बड़े हीरोज के साथ लीड रोल में थी। बेहद खूबसूरत और आकर्षित होने की वजह से विम्मी न्यूज़पेपर की सुर्खियों में आने लगी और उस दौर का अधिकतर फिल्म मेकर विम्मी को अपनी फिल्म में लेना चाहता था। विम्मी तो धन भाग हमारे जो तू इस घर में आई। लेकिन विम्मी ने B.R. चोपड़ा का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उनके कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के बाद ही विम्मी किसी और प्रोड्यूसर की फिल्म में काम कर सकती थी। बताया जाता है कि विम्मी को उस दौरान फिल्म मेकर्स बहुत अच्छे ऑफर्स दे रहे थे, जिस वजह से विम्मी के पति के मन में लालच ने जन्म लिया और वो B.R. चोपड़ा पर करार तोड़ने का दबाव बनाने लगे। लेकिन जब बात नहीं बनी तो उनके पति ने इस तरह की चालबाजियां शुरू कर दी कि वो अपनी पत्नी विम्मी को लेकर कोलकाता चले गए और B.R. चोपड़ा को खबर भिजवा दी कि उनकी पत्नी आउटडोर शूट के लिए नहीं जा सकती। बताते हैं कि चोपड़ा साहब इस मैसेज के बाद फ्लाइट से कोलकाता पहुंचे और शिव कुमार की मर्जी के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और हमराज की शूटिंग पूरी करने के लिए कहा। बताया जाता है कि विम्मी के पति शिव अग्रवाल के परिवार वालों को विम्मी का फिल्मों में काम करना पसंद नहीं था। विम्मी शिव के परिवार वालों के खिलाफ जाकर फिल्मों में काम कर रही थीं। लिहाजा इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने शिव को घर से निकाल दिया और शिव को अपने पारिवारिक व्यापार से भी बेदखल कर दिया। और इन सब बातों के बीच सन 1967 में हमराज फिल्म रिलीज हुई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म की कामयाबी ने इन सभी कलाकारों को आसमान पर पहुंचा दिया और विम्मी को बॉलीवुड में लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया। शाम के रंग में रंग गई शाम और न मेरा। फिल्म की कामयाबी ने विम्मी को रातों रात स्टार बना दिया और अब उनके सामने फिल्मों की लंबी लाइन थी। विम्मी कौन सी फिल्म करेंगी और कौन सी फिल्म नहीं करेंगी, ये सारी जिम्मेदारी उनके पति शिव कुमार देखते थे। बताया जाता है कि पहली फिल्म की कामयाबी के बाद शिव कुमार ने विम्मी की फीस बढ़ाकर उस दौर की अभिनेत्रियों से भी ज्यादा कर दी। बताया ये तक जाता है कि उन्होंने एक फिल्म के लिए फिल्म मेकर से 3 लाख रुपए मांगने शुरू कर दिए थे और इस लालच का नतीजा ये हुआ कि फिल्म मेकर उनसे कतराने लगे और धीरे धीरे पीछे हटने लगे। शिव कुमार के इस फैसले को विम्मी की जिंदगी का पहला गलत कदम माना गया। इसके बाद सन 1968 में विम्मी की फिल्म रिलीज हुई। इसमें विम्मी के साथ एक नए हीरो दीपक कुमार थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई और इसका नतीजा ये हुआ कि विम्मी का फिल्म मार्केट फीस का भाव और भी गिर गया। इसके बाद सन 1959 में पंजाबी फिल्म नानक नाम जहाज आई। विम्मी ने इसमें लीड रोल में काम किया। इस फिल्म में विम्मी के काम को काफी पसंद किया गया और इसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। लेकिन इस सब के बावजूद विम्मी को इससे कोई खासा फायदा नहीं हुआ। विम्मी का फिल्मी करियर गिरता देख विम्मी के पति ने फिल्म मेकर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए फिल्मी मैगजीन के लिए विम्मी का एक हॉट बिकनी फोटोशूट करा दिया और उनकी फीस भी घटा दी। इसके बाद विम्मी को कुछ फिल्में तो मिली, लेकिन एक भी फिल्म हिट नहीं हो पाई। विम्मी का फिल्मी करियर ग्राफ और गिरता चला गया। 1971 में वो शशि कपूर के साथ फिल्म पतंगा में नजर आई, लेकिन ये फिल्म भी फ्लॉप हो गई।
मगर मेरी मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा सब कुछ तो सिर्फ आप ही के लिए है। इसके बाद इसी साल उनकी 2 फिल्म गुड्डी और कहीं आर कहीं पार भी रिलीज हुई, लेकिन इन फिल्म में इनका रोल इतना बड़ा नहीं था जिसका इनको कोई फायदा मिल सके। इसके बाद बताते हैं कि पति के कहने पर उन्होंने फिल्म में जिस्म की नुमाइश भी खूब की, लेकिन ये हथकंडा भी काम नहीं आया। इसके बाद बिगड़ते और गिरते फिल्मी ग्राफ को देखते हुए पति पत्नी में झगड़े शुरू हो गए और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। विम्मी के पति शिव कुमार को फिल्मी दुनिया बहुत अच्छी लगती थी, वो उसको काफी आकर्षित करती थी, लिहाजा वो इस वजह से विम्मी पर फिल्मों में टिके रहने के लिए कई तरह के दबाव बनाते थे। शिव कुमार को पैसों का लालच कुछ ज्यादा ही था, चाहे वो फिल्म किसी भी दर्जे की क्यों ना हो। राजेश, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ। समय गुजरा, शिव और विम्मी का घरेलू विवाद बढ़ता चला गया। किस्मत ऐसी पलटी कि विम्मी को घरेलू हिंसा का शिकार भी होना पड़ा और पति पत्नी के झगड़े इस कदर बढ़ गए कि एक दिन पत्नी को छोड़कर बच्चों के साथ शिव अग्रवाल कोलकाता वापस चले गए। इसका विम्मी के करियर पर बुरा असर पड़ा। विम्मी ने उस जमाने के कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया था और एक वक्त ऐसा आया कि उनके पास कोई भी नहीं था। विम्मी के पति की लालच की भूख ने विम्मी के स्टारडम को कम कर दिया था, जिसका इनके जीवन पर बहुत बुरा और गहरा असर पड़ा। विम्मी अब अपने पति के बगैर रह रही थीं। इसके बाद विम्मी को फिल्में मिलनी बिल्कुल ही बंद हो गईं, जिससे उनके पास न तो कोई इमोशनल सपोर्ट बचा और न ही प्रोफेशनल। काम न मिलने की वजह से वो आर्थिक तंगी का शिकार हो गईं। लेकिन इससे भी बुरा तो तब हुआ जब विम्मी ने कई प्रोड्यूसर और दोस्तों से आर्थिक मदद मांगी, लेकिन सभी ने उनकी मदद से इनकार कर दिया। इसके बाद दिन प्रतिदिन विम्मी की माली हालत और भी खराब होती चली गई। इसके बाद वो समय भी आया जब विम्मी के पति शिव अग्रवाल ने अपने परिवार वालों के कहने पर विम्मी को तलाक दे दिया। अगर मुझे कड़ी परीक्षा में डाला है तो मेरी लाज भी तुमको ही रखनी होगी। देखना मेरे सुहाग पर कभी आँच न आए। दिन रात पति की पूजा करना ही मेरा सौभाग्य हो। सांस लूं तो पति की सांसों से और दम तोड़ूं तो पति के चरणों में। तलाक के बाद विम्मी बिल्कुल अकेली पड़ गई थीं। वो बेहद खूबसूरत थीं, लेकिन उनकी एक्टिंग का स्केल उतना अच्छा नहीं था। ऐसे में खूबसूरती का साथ कब तक रहता, लिहाजा छोटे मोटे रोल भी उनको मिलने बंद हो गए थे। एक वक्त पर जिस हीरोइन के फिल्म में होने से फिल्म हिट हो जाती थी, बाद में उस हीरोइन को ही फिल्मों के लाले पड़ गए और जो बची कुची फिल्में रिलीज हुई वो भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गईं। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, ये सब किस तरह हो गया। आर्थिक तंगी से जूझ रही विम्मी को अपना बंगला, अपनी महंगी गाड़ियां और अपने गहने सब कुछ बेचना पड़ा। अपना बंगला छोड़कर विम्मी एक फिल्म ब्रोकर जॉली के साथ रहने लगी। फिल्म ब्रोकर जॉली ने विम्मी को इमोशनल सपोर्ट के नाम पर बहुत बेवकूफ बनाया। जॉली ने विम्मी को गलत रास्ते पर धकेल दिया था। बताया जाता है कि जॉली ही वो शख्स हैं जिन्होंने विम्मी को शराब की आदत डलवाई। उस ब्रोकर ने विम्मी से कहा कि अगर आप चाहती हैं कि आपको फिल्मों में ज्यादा से ज्यादा काम मिले तो आप प्रोड्यूसर के साथ ज्यादा वक्त बिताएं और उनके साथ रातें रंगीन करें। उसका इशारा देह व्यापार से था और किस्मत की मारी विम्मी ने ऐसा किया भी, लेकिन उससे उनके फिल्मी करियर को कुछ फायदा तो नहीं हुआ, बल्कि उनका बचा कुचा करियर भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। बताया जाता है कि आर्थिक तंगी की वजह से विम्मी ने एक दिन जिंदगी से हार कर अपने आप को वेश्यावृत्ति के हवाले कर दिया था। औरत सब कुछ भूल सकती है, उसका दिल समुंदर होता है। समुद्र में कई तूफान आते हैं, कई कश्तियां डूब जाती हैं, फिर सतह बराबर हो जाती है जैसे कोई कश्ती डूबी ही न थी। एक वक्त पर महंगे से महंगे कपड़े पहनने वाली, महंगी से महंगी गाड़ियों में घूमने वाली और लाखों रुपए कमाने वाली हीरोइन अब जिंदगी के ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी थी कि हर कोई हैरान था। विम्मी इस कदर गुमनामी में चली जा रही थी कि उनको उनकी खोज खबर लेने वाला भी कोई नहीं बचा था। डिप्रेशन, करियर के खत्म होने और माली हालत खराब होने की वजह से विम्मी ने खुद को शराब के हवाले भी कर दिया। लेकिन महंगी शराब पीने के पैसे नहीं थे
तो वो एक सस्ती शराब पीने लगी थीं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और बिगड़ने लगी। लिहाजा एक दिन विम्मी के लीवर ने काम करना छोड़ दिया और वो बिस्तर पर पड़ गईं। इसके बाद उनको मुंबई के नानावती हॉस्पिटल में जनरल वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। और इसी हालत के चलते 22 अक्टूबर 1977 को विम्मी इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली गईं। उस वक्त उनकी उम्र महज 33 साल की थी। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य और बुरा वक्त तब था जब विम्मी के पार्थिव शरीर को अर्थी देने तक के लिए 4 कंधे नसीब नहीं हुए। उनके पति शिव अग्रवाल पहले ही बच्चों को लेकर कोलकाता जा चुके थे। विम्मी के शरीर को लावारिस वार्ड में रख दिया गया। इसके बाद जब फिल्म ब्रोकर जॉली को विम्मी की मौत की खबर मिली, हेलो, क्या कहा? अच्छा, तुम डॉक्टर को बुलाओ, मैं अभी आया। तो वो हॉस्पिटल पहुंचा और विम्मी के शव को एक ठेले पर डालकर शमशान घाट तक ले गया, जहां विम्मी के शरीर को आगे की कोई भी रस्म पूरी किए बिना ही अंतिम अग्नि दे दी गई। मगर भगवान के लिए मुझे भूल जाओ। मैंने सीता के देश में जन्म लिया है। मैं इस देश की सभ्यता को बदनाम नहीं करूंगी। मुझे भूल जाओ। एक सुपरस्टार अभिनेत्री का इतना दर्दनाक अंत किसी ने नहीं सोचा था। विम्मी जब अपने करियर के टॉप पर थीं, दुनिया की हर कीमती चीज उनके आंगन में थी, लेकिन कुछ गलत फैसलों और गलत सलाह ने उनकी जिंदगी को ही बर्बाद कर दिया। आखिरकार एक सुपरहिट हीरोइन इस दुनिया को ऐसे छोड़कर चली गईं, जैसे कि वो लावारिस हों और उनको कोई न जानता हो। अपनी मौत के पीछे विम्मी ने कई सवाल छोड़ दिए थे। शोहरत, दौलत और नाम कमाने के बाद भी कुछ बॉलीवुड कलाकारों का अंत दर्दनाक ही होता है और बॉलीवुड की दुनिया के लोगों को भी अपनी सोच और नियत में बदलाव लाना पड़ेगा। जिस हीरोइन ने फिल्मी पर्दे को अपनी खूबसूरती और चुलबुली अदाओं से चकाचौंध किया था, उसकी खुद की जिंदगी अंधेरों में खत्म हो गई। भारतीय सिनेमा को विम्मी के द्वारा दिए गए यादगार पलों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। बॉलीवुड नॉवेल उनके महान जीवन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। विम्मी के जीवन को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी बात रखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।